प्रणाम। कौंडिन्य गुरु अश्विनी आज आपके सामने है एक्स पर। ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया है एक एलन मस्क ने, जो कि बहुत यूज़फुल हो गया है अब सोसाइटी के लिए। सोसाइटी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ज्ञान बांटने के प्लेटफॉर्म। आई थिंक अब इस समय के बात करी जाए तो आज ये जो प्लेटफॉर्म है ये सर्वोत्तम प्लेटफॉर्म है। उपलब्ध प्लेटफॉर्म के सारे प्लेटफॉर्म्स में ये सर्वोत्तम प्लेटफॉर्म मुझे लगा, पर आज मैंने सोचा लाइव इसके ऊपर ट्राई किया जाए, तो मैं आज लाइव आया हूं इसके ऊपर। और नया सब्जेक्ट क्योंकि मुझे इंट्रोड्यूस करना था। अभी तक मैं FB लाइव और इंस्टा लाइव करता था, लेकिन आज मुझे इस समय में मुझे ये लगा कि आज एक्स के ऊपर ट्राई किया जाए। बहुत ही अच्छा एक वो है ये क्या कहते हैं समय, मुहूर्त। 7 बज चुके हैं, नहीं 7 बजने वाले हैं। 7 बजने वाले हैं। 7वां का मतलब 7वां आवर, 7 मतलब परफेक्ट नंबर। ये रिप्रेजेंट करता है धर्म की स्थापना को। केतु कहा जाता है, 7 नंबर केतु को रिप्रेजेंट करता है। और केतु जो है वो मन का प्रतीक है। केतु मन और हृदय, इन दो चीजों को लेकर के चलता है, हृदय को और मन को। हृदय यानी ऊर्जा जनरेशन का स्थान, आत्मा का स्थान, और मन यानी नाभि। नाभि यानी आपका पूरा का पूरा यूनिवर्स आपके साथ कनेक्ट करती है। नाभि आपको आपके यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करके रखती है एवर। तो एक आपने आज मेरा जो सब्जेक्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, योग एंड योगा। योग एंड योगा के अंदर आप देख रहे हो इसमें क्या दिखा रखा है। 2 आंखें दिखा रखी है, एक फोटो दिखा रखी है और एक रिवॉल्वर सी दिखा रखी है। योग एंड योगा, और एंड जो है ऊपर है, योग योगा और एंड ऊपर दिख रहा होगा आपको। ये देखेंगे आप ध्यान से, तो ये एंड है, ये योगा है, ये योग है, और ये गुरु हैं जो चला रहे हैं योगा। ये गुरु मतलब कुछ ना कर गुरु हैं, ये इनका नाम है कुछ ना कर गुरु। ये कुछ नहीं करते, और रिवॉल्वर निकल रही है इनके दिमाग से, और ये 2 आंखें हैं जो मॉनिटर कर रही हैं कि हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। मतलब इसमें क्या लिखा है इनका, अहम शवम शिवम, और ये लिखा है किल जम्स यूज योग एंड योगा। और रिवॉल्वर ऑफ, इट्स नॉट रिवॉल्वर, इट इज सीमाल्वर। सीमाल्वर नाम है इस रिवॉल्वर का। और ये क्या करती है, इट इज यूज टू किल जम्स। और ये जो आंखें दिखाई गई है ये देख रही है कि जम्स मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं। और कुछ ना कर गुरु कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी वो जम्स को मारने के लिए रिवॉल्वर उन्होंने लगा दिया। ऑटोमेटिक सिस्टम है, जैसे ही जम्स इसके रडार में आते हैं और वो मर जाते हैं। जैसे ही कोई भी वायरस और जर्म इसके रडार में आएगा वो मर जाएगा अपने आप। तो कुछ ना कर का मतलब यही है कि वो कुछ नहीं करते, सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है। ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक होने का मतलब आप समझे कि सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है। और ये इससे कैमरे से आपको मैं क्लियरली दिखा पाऊं जी, ये देखिए आप, ये फोटो है इसकी। ये कृष्णेंद्र प्रचारिका, एक छोटी सी किताब है मेरे पास, और मैं कौंडिन्य गुरु कहलाता हूं, मानव जगत का शुभ चिंतक। निश्चल गुरु जी भी कहते हैं इसको। खैर, तो ये एक मैं योग एंड योगा की बात कर रहा था, इसमें आपको ये चीजें दिखा रहा था। तो योग एंड योगा, किल जम्स, और ऑटोमेटिक सिस्टम है, रिवॉल्वर लगी हुई है और मॉनिटरिंग हो रही है कि जम्स मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं। मतलब कंप्लीट सिस्टम इन एक्सेल। और जम्स ऑटोमेटिक मर रहे हैं तो मतलब इसके अंदर रडार बिल्ट इन है। आंखों का मतलब यह है, रडार बिल्ट इन है जो टेस्ट भी कर रहा है, जम्स के आने को वेट भी कर रहा है, आ रहे हैं तो उनको मार रहा है, और मर गए कि नहीं मर गए वो इंश्योर भी कर रहा है। हर चीज बिल्कुल फुल्ली ऑटोमेटिक है ये। और इसके ऊपर डेट देखी होगी आपने, मैं भूल गया दिखाना आपको, 18 अक्टूबर 2016 की पुस्तक है ये छपी हुई। और मतलब कमाल है। और आज जो है 19 तारीख है, फरवरी का महीना, और 25, तो 16
और 9 पूरे हो गए क्या? 9 और 6 15 25। 9वां वो मतलब कमाल देखो, समय का कमाल देखो, ऑटोमेशन की लिमिट देखो आप, मतलब ऑटोमेशन इन अनलिमिटेड। और हम बात कर रहे हैं, एक ना अभी तक कुछ चर्चा चला करती थी क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम थ्योरी चला करती थी अभी तक, कि ऊर्जा, एनर्जी और ऊर्जा के लिए समझने मानने के लिए कुछ कुछ तो क्वांटम एनर्जी में चला करता था। अब लेटेस्ट क्या है? तो लेटेस्ट है, ये यहां पर एक पेपर है, मैं देख रहा हूं आप अपने हाथ में, क्वांटम कार्मिक, क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम जो थ्योरी थी उसमें हम लोग एनर्जी की बात करते थे, एनर्जी जनरेशन के लिए। और आज से जो सिस्टम मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं उसका नाम है क्वांटम कार्मिक। क्वांटम, एन को एल से रिप्लेस कर दिया गया है, QUANTUM हुआ करता था, यह है QUALTUM, और कार्मिक इसके साथ जोड़ दिया गया, यानी कर्मों का सिद्धांत। गीता ने जो कर्म का सिद्धांत दिया है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर आपको कर्म योगी बनना है, ये सारे का सारा सिस्टम जो शिफ्ट किया जा रहा है वो शिफ्ट किया जा रहा है कर्म योगी बनने पर। कुछ ना कर, ऑटोमेशन का जो हाईएस्ट लेवल है वो यही है कि तुम कुछ मत करो, सारा कुछ अपने आप चलने दो, सब कुछ अपने आप चलने दो। सत्युग की तैयारी हो रही है, कलयुग खत्म होने वाला है, मतलब खत्म होने वाला है, मतलब खत्म होने वाला है। मैं क्या करूं इसमें, समय तो चलता रहेगा। 2.5 लाख 2,40,000 साल बचे हैं कलयुग खत्म होने में, 2,40,000, मात्र 2,40,000 साल बचे हैं। तो देख लो आप क्या करना है, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्वांटम कार्मिक का कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं आज से। हम टेस्ट कर रहे हैं इस सिस्टम को 2004 से, हम लोग इस पे काम पे लगे हुए हैं 2004 से। 2006 में ये पब्लिक यूज के लिए डेडिकेट कर दिया गया था, 15 जुलाई 2006, और उसमें वो किया था, क्या कहते हैं, ये कहां से हुआ था, ये जो हुआ था वहां से गौशाला, श्री गौशाला लाडवा हिसार से हुआ था ये। और सारे एकेडमिशियंस और सारे के सारे साइंटिस्ट कम्युनिटी वहां पर बैठी थी। एकेडमिशियन, क्योंकि जो इसका डेडिकेशन सेरेमनी का जो वो किया गया था, डेडिकेशन किया गया था, वो किया गया था डॉक्टर प्रोफेसर RP वाजपेयी, वाइस चांसलर ऑफ जंबेश्वर यूनिवर्सिटी। अब यहां पर देखो, नाम देखो कितना सुंदर है, जंबेश्वर यूनिवर्सिटी। और हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सारे साइंटिस्ट वहां पर उपलब्ध थे उस समय में, और योग के योगाचार्य उपलब्ध थे, वहां पर बैठे थे स्टेज के ऊपर, एकेडमिशियंस, योगाचार्य और साइंटिफिक कम्युनिटी, सबके सब इस सिस्टम में बैठे थे उस दिन। उन सब ने मिलकर के, और किसानों के बीच में किसान धाम, वो इस इंस्टीट्यूट का नाम है किसान धाम। तो उसमें बैठ करके किसानों को इस बात की चर्चा, मतलब किसानों को डेडिकेट किया गया था ये, गांव में, ठेठ गांव में, और बिल्कुल इतना सुंदर, इतना बढ़िया वातावरण वहां पर, किसान धाम, जहां पर किसानों को ट्रेनिंग दी जाती थी ऑर्गेनिक फार्मिंग की, आज भी दी जाती है। तो वहां पर इस सिस्टम को डेडिकेट किया गया था पब्लिक यूज के लिए 2006, 15 जुलाई 2006, और दक्षिण्य संवत शुरू हुआ था 30 मार्च 2006 से। ऊपर ये सिस्टम जो यूज हो रहा है, क्वांटम कार्मिक के ऊपर जो काम चल रहा है, वो चल रहा है 2004 से, मार्च या अप्रैल 2004 से शुरू हुआ था ये काम। इस सब्जेक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया गया था, और समय पे काम शुरू किया गया था। इसमें नेचुरली टाइम जो एक ऐसी यूनिट, टाइम एक ऐसा पैरामीटर है जो कि क्वांटम कार्मिक के सारे परिणामों को दिखाता है। आपको ऋषि बनना है, बहुत आसान है। आप ये जो नवीन समय चक्र में उसमें टेक्नोलॉजी दिया, आप उसको यूज कर लो, आप ऋषि बन सकते हो। आपने महर्षि बनना है, आप महर्षि बन सकते हो। आपको देवता बनना है, आप देवता बन सकते हो। आप
मतलब जो चाहे आप बन सकते हो। कमाल की चीज है, क्वांटम कार्मिक इतना परफेक्ट कॉन्सेप्ट निकल कर आया है कि हम सोच नहीं सकते। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्वांटम थ्योरी की एग्जांपल देता हूं। क्वांटम थ्योरी में इलेक्ट्रॉन को एक सबसे छोटी यूनिट माना जाता है, ऐसे ही फोटोन को एक सबसे छोटी यूनिट माना जाता है। मुझे पता नहीं है इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, फोटोन भी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर ही होता होगा मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं है। पर फोटोन जो है लाइट को रिप्रेजेंट करता है, लाइट की स्मॉलेस्ट यूनिट शायद फोटोन बताई गई है, और एनर्जी की स्मॉलेस्ट यूनिट इलेक्ट्रॉन बताई गई है, ऐसा मुझे समझ में आया जो भी मैंने अभी तक पढ़ा समझा उसमें। क्वांटम सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, क्वांटम थ्योरी की बात कर रहा हूं। तो ये जो नैनो और पीको, यानी जो फोटोन है, उनका साइज तकरीबन 10⁻⁻12 होता है। फोटोन 10⁻⁻12 से 10⁻⁻15 की रेंज में रहती है शायद ऑप्टिक्स, उसके बाद ऑप्टिक्स नहीं रहती है, विजिबल एरिया नहीं रहता है। और जो 10⁻⁻9 है, -9, -10, -11, वो रेंज जो है वो शायद साउंड की होती होगी, इलेक्ट्रॉन की लिमिटेशन होती होगी, वहां तक मुझे नहीं मालूम कि इलेक्ट्रॉन की लिमिटेशन क्या है, पर वो इस रेंज में ही होगा, मैक्सिमम इस रेंज में होगा। वैसे इस रेंज से भी कम में ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, बट मान के चलते हैं कि चलो इसमें होगा, क्योंकि उसके बाद तो विजिबल एरिया शुरू हो जाता है, सुनने की बजाय विजिबल हो जाता है। तो नेचुरली सुनने वाला जो है वो लोअर उस पे है, और हायर उस पे आपका विजिबल पे चला जाएगा। उससे हाई जाते हो तो दोनों गायब, ना सुनाई देगा ना दिखाई देगा। और क्वांटम कार्मिक जो है वो एग्जैक्टली यही है, वो दिखाई नहीं देगा, वो सुनाई नहीं देगा, पर काम करता है। जो सपने आते हैं आपको, ड्रीम्स, एक तो होता है ना डे ड्रीमर, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, रात में अनजाने में बिना बुलाए जो सपने आते हैं, वो आपको क्वांटम कार्मिक कॉन्सेप्ट थ्योरी की वजह से आते हैं। और क्वांटम कार्मिक थ्योरी जो है वो शुरू कहां से होती है? वो शुरू होती है 10⁻⁻24 से, यानी उसको कहा गया योक्टो रेंज, और ये जाती है पिको योक्टो रेंज तक, यानी पिको इज 10⁻⁻12, योक्टो इज 10⁻⁻24, और जब इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी -12 प्लस -12 नहीं, सॉरी, फेम्टो की बात कर रहा हूं मैं, ओहो फेम्टो, हाँ, विजिबल रीजन 10⁻⁻12 पिको से फेम्टो तक जाता है। तो 10⁻⁻15 प्लस 10⁻⁻24 विच कम्स टू अबाउट 10⁻⁻39। तो हम लोग 10⁻⁻24 से लेकर के और 10⁻⁻39 तक जा रहे हैं। इसमें बात कर रहे हैं हम लोग, उस रेंज में बात कर रहे हैं जो कि क्वांटम कार्मिक थ्योरी कहलाती है। मैं आज इसको बता रहा हूं आपको क्योंकि मेरे को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि अब इसको आपको पब्लिक को ज्ञान बांटना है, और मैंने कहा ना एक्स प्लेटफॉर्म लिया मैंने आज। तो एक्स प्लेटफॉर्म लिया मतलब कि मैंने जो है ये ले लिया वो प्लेटफॉर्म जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सक्सेसफुल है, जो बहुत ही कामयाब, आज का परफेक्ट प्लेटफॉर्म अगर मैं सोशल मीडिया पर कहूं तो एक्स है। और मैं देखूंगा कि मुझे पता नहीं, क्योंकि पहला लाइव मैंने आज इस पर किया है क्योंकि मैं आज टेक्निकल बात करना चाहता था। अब मुझे टेक्निकल उस पर मैसेज देना था। कल 20 तारीख है, 20 तारीख की आज पूर्व संध्या है, और इस संध्या में मुझे ये मैसेज देना ही था। संध्या का मतलब क्या होता है? जहां पर सुबह और शाम, दोपहर खत्म हो रही है, शाम शुरू हो रही है, या रात खत्म हो रही है,
सुबह शुरू हो रही है, उसको संध्या काल कहा जाता है। और संध्या काल में मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल होती है। संध्या काल में जो सुबह का संध्या काल होता है उसमें सूर्य आपको जो एनर्जी देता है वो होता है पीताम्बरो एनर्जी, और शाम को जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है ब्लू ब्रिजो एनर्जी। वो पुरुषों के लिए सुबह वाली और शाम वाली महिलाओं के लिए। और ये ब्लू ब्रिजो एनर्जी और पीताम्बरो एनर्जी जो है ये उसी रेंज में आती है। किस रेंज में? 10⁻⁻24 से लेकर 10⁻⁻39 की रेंज में, यानी योक्टो से लेकर के पीको योक्टो तक। मैं उसको पीको योक्टो बोलता हूं, पर 10⁻⁻39 पे खत्म हो जाती है और 10⁻⁻15 एक्चुअली से फेम्टो शुरू होता है। तो पीको जहां खत्म होता है मैं वहां की बात कर रहा हूं, विजिबल रेंज जहां पर खत्म हो जाती है मैं वहां की बात कर रहा हूं। तो ये क्वांटम कार्मिक का जो कॉन्सेप्ट मैं आज मार्केट में शेयर कर रहा हूं, ये मार्केट में शेयर कर रहा हूं मैं। बत्संग, सुबह मैंने बात की थी इसके ऊपर, सत्संग और बत्संग क्या होता है, तो मैं बत्संग की बात कर रहा हूं। और जो असल में ये बताना इसलिए जरूरी है कि आपको पता है कंसीवमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, फीमेल जब कंसीव करती है तो -24 के लेवल पर होती है वो ट्रांसफर। जो स्पिरिट है वो 10⁻⁻24 के लेवल पर होती है वो। अब 10⁻⁻24 को देखने का आप कोई सिस्टम बना सकते हो, जुगाड़ बना सकते हो तो बना लो, तो आपको स्पिरिट दिखने लगेगी, पक्की बात है ये। और 10⁻39 तक जाता है। अच्छा, मैं अब आपको छोटे छोटे 2-4 चीजें और बता दूं, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें मैं इंफॉर्मेशन दे नहीं पाऊंगा इस पे, क्योंकि मेरे को अभी तक बहुत सारी चीजें समझ में आई नहीं है। पहला वो कर रहा हूं मैं लाइव, और मुझे ये पता भी नहीं है कि ये यहां पर सेव होगा कि नहीं होगा, ये भी मुझे नहीं मालूम है, पर मैं कर रहा हूं इस काम को एक्सपेरिमेंट के तौर पर। आज मैंने देखा है कि एक्स की कैपेबिलिटीज जो ऑफर कर रहा है वो सारी काम कर रही हैं। तो लाइव का पहली बार, बाकी चीजें मैंने सारी टेस्ट कर ली है, लाइव वाला आज कर रहा हूं। खैर, तो क्वांटम थ्योरी की जब बात करते थे हम, एन और एल याद रखना, क्वांटम क्वाल्टम। तो जब क्वांटम थ्योरी की हम बात करते थे जो ओल्ड है, पुरानी है, उसमें हम लोग क्या बात किया करते थे? एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, इन चीजों की बातें किया करते थे। इलेक्ट्रिसिटी दिखाई तो देती नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी तो दिखाई नहीं देती है पर काम करती है। हर इनविजिबल चीज को विजिबल बना देती है वो। आप देख सकते हो। तो क्वांटम और क्वांटम मैकेनिक्स, जो क्वांटम का जो थ्योरी है वो आधार है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का। क्वांटम थ्योरी का आधार है, क्वांटम थ्योरी के आधार पर ही सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है। यानी जितने भी ये चिप देखते हैं मोबाइल के अंदर, जो आईसी कंपोनेंट लगे हुए हैं, मिनिएचर, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, वेरी हाई मेमोरी, गीगा के टेराबाइट और गीगाबाइट, और वो क्या क्या चलता है वो आप जानते ही हो। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो चल रहा है ये सब क्वांटम थ्योरी पर है। क्वांटम थ्योरी 10⁻⁻15 से ऊपर, फेम्टो के ऊपर अभी तक नहीं गई है। विजिबल रेंज के ऊपर उनके पास कोई खास एक्टिविटी नहीं है। ऑडियो के बाद की है, पर विजिबल रेंज में 10⁻⁻15 के बाद नहीं है, मतलब एटलीस्ट नोन नहीं है। अननोन हिडन हो तो कह नहीं सकता मैं, अननोन हिडन तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। तो पर क्वांटम जो है ऑलरेडी 10⁻⁻24 से शुरू होती है और 10⁻⁻39 तक जाती है। रेंज है, हर चीज की रेंज होती है। जैसे फेम्टो की पीको 10⁻12 से -15 तक जाता है, बस इससे ऊपर नहीं जाता है। ऐसे ही फेम्टो की होती होगी, 18 तक जाता है, शायद -18 तक जाता है वो। तो क्वांटम की रेंज आपको समझ आ गई होगी। 10⁻- कितने से 10⁻24 से
10⁻⁻39। तो ये है क्वांटम कार्मिक का कॉन्सेप्ट, और इसके ऊपर आधारित चिप मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, प्रोसीजर्स आ चुके हैं। मेनली अभी 3 एक्टिविटी के लिए आए हैं। एक तो आकाश चिप आई है। आकाश चिप जो आई है वो आई है आपके ब्लॉक, उसके लिए आकाश चिप जो आई है आपकी मेनली प्रेगनेंसी हैंडलिंग के लिए आई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया मिसिंग है हमारे जीवन में, जिससे हम ना स्वस्थ बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे, हमारी स्वस्थ डिलीवरियां नहीं हो पा रही हैं। तो उसका कारण यही है कि आकाश चिप के बारे में जानकारी थी नहीं। अब आकाश चिप आ चुकी है, उसका उपयोग, बेस्ट उपयोग है प्रेगनेंसी हैंडलिंग, कंसीवमेंट, टोटल एक्टिविटी ऑफ द प्रेगनेंसी पीरियड हैंडलिंग, कंसीवमेंट एंड मीनोपॉज। मीनोपॉज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आकाश चिप का आपको समझना। तो एक है आकाश चिप फॉर दीज पर्पसेस, दूसरी है एयर चिप, वायु चिप कहा जाता है उसको। और वायु चिप जो है वो है आपके इंटरनल ब्लॉकेजेस को खत्म करने के लिए। हनुमान जी को अगर आप देखा होगा तो हनुमान जी वायु चिप के यूजर थे, बहुत बड़े यूजर थे। वायु चिप का वो उपयोग करते थे बहुत सारे कामों के लिए, पवन पुत्र कहा जाता है उनको। तो वायु चिप जो है वो आपके ब्लॉकेजेस को खत्म करने के लिए बनाई गई है। आपको अपने आप डेवलप करनी पड़ती है, ये चिप अपने अंदर ही डेवलप करनी पड़ती है, प्रोसीजर्स हैं इसके। और तीसरा प्रोसीजर आया है डाइजेशन के लिए, उसको कहा गया अग्नि चिप। तो अग्नि चिप से आप अपनी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। आकाश चिप से आप अपनी प्रेगनेंसी के रिलेटेड सारे इश्यूज को टेक केयर कर सकते हैं। और एयर चिप से आप अपने सारे, वायु चिप से आप अपने अंदर के सारे ब्लॉकेजेस को डिसॉल्व कर सकते हैं। यू कैन गेट रिड ऑफ ऑल blockages in your body using Vayu chip. You can get rid of all your problems of digestion related problems with Agni chip, and you can get rid of all your problems related to pregnancy using Akash chip. और ये ऑलरेडी सिस्टम एस्टेब्लिश हो चुके हैं, टेस्ट हो चुके हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं। रिजल्ट्स आर ऑलमोस्ट 100%। वाई आई एम सेइंग ऑलमोस्ट? बिकॉज ऑलरेडी इसमें यूज क्या होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ योर हार्ट बीट, यूटिलाइजेशन ऑफ योर ब्रीदिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ योर फिंगर्स, हाथ की, दोनों हाथ की फिंगर्स, थंब एंड पैर की फिंगर्स एंड थंब, दोनों पैरों के फिंगर्स एंड थंब। ये 20 पार्ट्स हैं, 16 फिंगर्स और 4 थंब। कमाल है वैसे, क्या परफेक्ट सिस्टम दिया है नेचर ने, प्रकृति ने, बनाने वाले ने, कि आपको 16 फिंगर दिए हैं। 16 जो है आपके सारे आईटी का आधार है। 16 पता है आपको, कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे और डिजिटल टेक्नोलॉजी, सारी डिजिटल लिविंग की सारी टेक्नोलॉजीज कृष्ण की दी हुई है। हेक्साडेसिमल सिस्टम कृष्ण का दिया हुआ है। कुच्छल वेद कृष्ण का दिया हुआ है। हर प्रकार के छल को आप कुचल सकते हो। कुच्छल वेद। You can definitely create cheating free world, jealousy free world, greed free world. Definitely you can create if you start using quantum karmic theory and start building your lifestyle on quantum karmic theory, and then you will see all the parameters shown by Gita
कर्मयोगी, यू कैन वेरी इजीली बिकम कर्मयोगी, पर कर्मयोगी से पहले आपको लर्न योगी बनना पड़ेगा। योग एंड योगा, इसी से सब कुछ होगा। एक पोएम है यहां पर जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। योग व योगा, योग व योगा, इसी से सब कुछ होगा। योग व योगा, जो अपनाएगा इसको कष्ट मुक्त ही होगा। योग व योगा, योग व योगा, जिसने ना अपनाया कष्ट उसी ने भोगा। कष्ट उसने ही भोगा। योग व योगा, योग व योगा, जिसने भी अपनाया आनंद उसी ने भोगा। कष्ट मुक्त हो जाएगा तो आनंद तो आएगा ही ना। जिसने भी अपनाया आनंद उसने ही भोगा। योग व योगा, योग व योगा, योग व योगा, फिरना चाहिए दरोगा। वो ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दिया अगर आपने, तो फिर आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। अपने आप उसमें रडार है, वो चेक भी करेगा। जर्म्स आए, वायरस आए, उसको मार दिया और वो चेक भी कर लेगा कि मर गया कि नहीं मर गया। तो कंप्लीट सिस्टम हो गया। होगा होगा होगा, आनंदित जीवन होगा, पर होगा योग एंड योगा से ही होगा। ये बात आपको समझनी ही पड़ेगी। ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही केयरफुली डिजाइंड है। और ये 2016 से तो चल रही है मार्केट में। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे आज देनी थी। बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। क्वांटम कार्मिक थ्योरी आ चुकी है, उसका उपयोग करें और अपने जीवन को आनंदमय करें, आनंद पूर्वक बिताएं। ये आपको समझना ही होगा और ये आपको जानना ही होगा। आज के लिए इतना ही। जय कृष्णांश, जय जय कृष्णांश।